पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ऋषि, ऋषि, मॉम, क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ है मॉम? तुम हमारे पास क्यों नहीं आए ऋषि? कल पारो को लेकर लक्ष्मी आई थी और तुमने कल रात हमें क्यों नहीं बताया ये सब? एक्चुअली मैं सबूत का वेट कर रहा था मॉम। मैंने सोचा एक बार पक्का प्रूफ मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको आके बताऊं। आज DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी 11 बजे। मॉम, एक्चुअली लक्ष्मी बार बार मुझसे यही कह रही है कि पारो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि पारो मेरी ही बेटी है। इसलिए बस एक बार पक्का सबूत मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी ये कहना बंद कर देगी कि पारो मेरी बेटी नहीं है। ऋषि, लक्ष्मी बहुत शातिर है, बहुत चालाक है वो, और ये बात तो अब तक तुम्हें पता होनी चाहिए। उसकी चालाकी समझ में आनी चाहिए अब तुम्हें। तुम खुद सोचो, हम सबको कितना बड़ा धोखा दिया है उसने। हम सब सोचते रहे, समझते रहे कि वो मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा है। आई एम श्योर करिश्मा ठीक कह रही है। लक्ष्मी बॉम्बे आई, उसने पारो को तुम्हारे दिल के करीब पहुंचा दिया चालबाजी से, और खुद भी पता करती रही तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में। और जब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि तुम पहले से भी ज्यादा अमीर हो गए, तो उसने तुम्हें बता दिया कि पारो तुम्हारी बेटी है। और वो भी ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया, ऐसे बिहेव किया कि उसके मुंह से निकल गया है कि पारो तुम्हारी बेटी है। और ऋषि, तुमने भी उसकी बात मान ली। मॉम, ऐसा नहीं है। आप ऐसा ही है ऋषि, वो ऐसी ही है। वो तुम्हारी इमोशंस के साथ खेल रही है ऋषि, फायदा उठा रही है तुम्हारे जज्बातों का। उसे पता है वो बोलेगी कि पारो तुम्हारी बेटी नहीं है, तो तुम खुद जिद पर अड़ जाओगे ये पता करने के लिए कि पारो तुम्हारी ही बेटी है। ऋषि, वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती तो उसे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। और बाद में तो वो खुद तुमसे झूठ बोल ही देती ना कि पारो तुम्हारी ही बेटी है, और तुम उसकी बात मान भी लेते। अच्छा हुआ करिश्मा ने DNA टेस्ट के लिए मान ली। अब DNA टेस्ट आएगा तो सब पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। मॉम, आप सब कुछ गलत समझ रही हैं मॉम। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हम गलत समझ रहे हैं? हम कुछ गलत नहीं समझ रहे ऋषि। वो लक्ष्मी बहुत चालाक है, चालबाज है वो। अब कैसे समझाएं हम तुम्हें, कैसे समझाएं? मॉम, प्लीज तुम ये सारी बातें छोड़ो। हमें ना उस लड़की पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम ऐसा करो, उसे कॉल करो और उस लड़की को, उस लक्ष्मी को यहाँ घर पर बुलाओ। हमारे सामने रहनी चाहिए वो जब वो रिपोर्ट्स आए। हम नहीं चाहते कि रिपोर्ट्स उसके हाथ पहले लग जाए, क्योंकि अगर उसके हाथ रिपोर्ट्स लगी ना तो वो तो नकली रिपोर्ट भी डाल देगी कि पारो तुम्हारी ही बेटी। बट वो तो है ना, पारो मेरी ही बेटी है मॉम। ऋषि, हमें ये सारी बातें नहीं करनी अभी तुमसे। तुम अब सिर्फ लक्ष्मी को कॉल करो और यहाँ बुलाओ। हमें विश्वास नहीं है उस लड़की पर, वो कुछ भी कर सकती है। मॉम, लेकिन डॉक्टर शर्मा पे तो आपको भरोसा है ना? वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, मेरा दोस्त भी है मॉम। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। प्लीज ट्रस्ट हिम प्लीज। लेकिन लक्ष्मी कुछ भी कर सकती है ऋषि। हम डॉक्टर पर भरोसा कर सकते हैं पर उस लक्ष्मी पर नहीं। तुम उसे कॉल करो और उसे बोलो यहाँ घर आए, हमारे सामने रहे जब रिपोर्ट्स आए। कॉल हो। क्या हो गया है मॉम को? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बेटा, मुझे प्रॉमिस करके तू नेक्स्ट टाइम से मुझे बता के जाएगी। अरे मासी, बताया तो था। अच्छा, कब और कैसे बताया था? अरे मैंने बताया तो था कि मैं जा रही हूँ। अगर मैं जोर से चलाती तो आप मुझे जाने थोड़ी देती। पारो ऐसी बदमाशी नहीं। कोई बात नहीं पारो, आप अगली बार से जोर से चिल्ला के फुल वॉल्यूम पे कहना, हाँ? क्योंकि आपको इस घर में आने से, आपके घर आने से अब कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू डैड। यही तो रखा था, कहाँ गया? इसमें नहीं है। कहाँ चला गया? हाँ, मिल गया। जल्दी से अपना काम पूरा कर लेती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मैं दूसरे लैपटॉप लेने आई थी कि उसका ईमेल डिलीट कर सकूं, लेकिन इसे तो पासवर्ड डाला है, तो अब क्या करूं मैं? पासवर्ड क्या हो सकता है ऋषि का? हाँ, रोहन नहीं है उसका ये पासवर्ड। और क्या पासवर्ड हो सकता है? थिंक 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 मनीषा, जल्दी सोचो। कुछ और। चैंप हो सकता है। ये भी नहीं है। ओ नो, अब क्या करूंगी? ये तो थर्ड और फाइनल अटेम्प्ट। अब अगर ये भी गलत हो गया तो ऋषि का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो ऋषि को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि उसका अकाउंट यूज करने की कोशिश की गई। अब मैं फंस जाऊंगी। अब क्या करूं? क्या करूं? कुछ सोचो मनीषा, ये मेल डिलीट करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे तुम। क्या पासवर्ड हो सकता है ऋषि तुम्हारा? लक्ष्मी ट्राई करती हूँ। लक्ष्मी पासवर्ड छोड़ो, वो सब पहले मेल डिलीट करती हूँ उसका, ये जरूरी है। यस भाभी। अनुष्का, तुम यहाँ ऐसे किसी के कमरे में आते हैं क्या? I'm sorry भाभी, लेकिन मैंने आपकी मॉम से बात की, उन्होंने कहा कि डीएनए मैच हो गया है। हाँ, नो दैट, मेल डिलीट कर दिया है मैंने। लेकिन भाभी, लड़का कुरियर लेके आ गया है। क्या? कुरियर? हाँ, और पूरी फैमिली नीचे बैठी है रिपोर्ट्स देखने के लिए। और नीलम मामी अपने हाथों से कुरियर ले रही है। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर प्लीज एक बार इधर देख लीजिए, मुझे हमारा असली गुनहगार मिल गया है। कविता मैम कहाँ जा रही है? कुछ करना होगा, विराट सर को इनकी असलियत बतानी होगी। अरे कहाँ जा रही है तू? हाँ, पैर पे लगाने बाकी है अभी। आई सुनना, वो कविता जी ने कितनी अच्छी है ना, बस वही है जो आगे आई, तुझे हल्दी लगाई। नहीं आई तो समझ नहीं। तू कहाँ जा रही है? तूने मुझसे वादा किया था हर रस्म अच्छे से निभाएगी, तो शांति से बैठे यहाँ पे। भाई, उन औरतों के सामने तो मैंने ऐसे जताया जैसे ये सब असली में हो रहा है। वाकई में काश ये शादी असली में हो रही होती, कितना अच्छा होता ना। भवानी, मैंने तो नाचते नाचते नहीं थकना था। और पता है, हम ना हमारी अम्मू की ग्रैंड एंट्री करते हैं उस गाने पे। आंटी प्लीज मुझे जाना है, प्लीज। ओए तू मेरी 2 मिनट गल सुन, चुपचाप बैठ। मुझे और भवानी को क्यों ऐसा लगता है कि जैसे तेरे और विराट के बीच में कुछ चल रहा है? क्या है? सच में बता, कुछ चल रहा है क्या? क्या बोल रहे हो आप लोग? कुछ भी सोचते हो? ओए झूठ मत बोला, मैंने सब पता है। 100% तुम दोनों के बीच में कुछ है, और अगर नहीं है तो हल्दी की कसम खा और बोल के नहीं है। मैं यहाँ कुछ और बताने की कोशिश कर रही हूँ और ये मेरा ध्यान कहाँ भटका रहे हैं। हम देख, मैं चाहकर भी ना विराट जैसा लड़का तेरे लिए नहीं ढूंढ पाती। अगर तेरे मन पे कुछ है ना तो बता ना, शर्मा मत, और डर तो बिल्कुल मत। क्या सच में है ऐसा कुछ? अगर ऐसा कुछ सच में है ना तो हम तो खुशी होंगे। हाँ, और क्या? येड़े हो गया आप दोनों के दोनों। ओए तू हमारा येड़ा पेड़ा कुछ भी बना ले, लेकिन दिल की बात बता दे, बोल। अरे लेकिन बता ना अम्मू, तुझे मेरी कसम, सच बता,
क्या तुझे ये सारी रस्में करते वक्त एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि काश ये सब सच हो? अमो, कभी तो तूने सोचा होगा ना कि तुझे विराट जैसा दूल्हा मिले। अमो, क्या तूने एक बार भी विराट के दुल्हन बनने का सपना नहीं देखा? सॉरी, मैं एक्चुअली आई गेस गलत टाइम पे आ गया। आप लोग कीजिए, बाद में आता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने कविता मैम को अभिराज सर से बात करते हुए सुना कि उन्होंने वॉशरूम में अंगूठी उतार के रखी थी। हल्दी के बाद हाथ धोने के लिए। That's it. विराज को कॉल करता आप कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर आप? तो और क्या करूं? बैंकर, थक गया हूं मैं ये पकड़न पकड़ाई खेल खेल के। वो अभिराज है, जानती हो ना, जितना दिखाता है ना कि जमीन के ऊपर है, उतना ही जमीन के नीचे भी है वो। हम श्योर उसी ने मजबूर किया होगा मासी को किसी ना किसी तरह कि वो भी हमारे खिलाफ हो जाए। वरना वो मेरी मासी है यार, मेरे खिलाफ इतना कुछ क्यों करेंगी वो? जरूर अभिराज ने उनको किसी तरह मैनिपुलेट किया है। आई एम डैम श्योर। और मैंने तुमसे बार बार कहा था, कि वो अभिराज पे भरोसा मत करो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखा ना क्या हुआ, पता चला कि क्यों कह रहा था मैं। प्लीज शांत हो जाइए। आप इतने गुस्से में कहीं मत जाइए किसी से। पर तुम तो चली गई थी ना, मुझे बिना बताए चली गई थी ना आंटी। तुम्हें क्या लगा तुम अकेले हैंडल कर लोगी वो सब? एक्सक्यूज मत दो बैंकर प्लीज। मुझे बस प्लीज मेरे मन की करने दो। एक तरफ मेरी मॉम है जिनसे मैं नजरें नहीं मिला पा रहा, एक तरफ तुम हो जो मेरी बात नहीं सुनती ना मुझे मेरी मन की करती रहती हो, बस रोकती रहती हो मुझे बेवजह। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है बैंकर। अभी भी रोका ना तुमने मुझे। हाँ सर, क्योंकि आप 2 सेकंड में अपना आपा खो देते हैं और सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है सर। और ऐसा कोई सबूत है नहीं हमारे पास कि हम किसी पे इल्जाम लगा सके। हमने सिर्फ वो अंगूठी देखी है, वो भी सीसीटीवी फुटेज में, और ऑटो में वो भी सिर्फ मैंने अकेले देखी है और किसी ने नहीं। ये सबूत काफी नहीं है ना सर किसी को कटघरे में खड़ा कर देने के लिए, क्या उसे सच उगलवाने के लिए। आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें उससे बड़ा कोई ठोस सबूत चाहिए सब कुछ साबित करने के लिए। ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। हर्षु मुझे नीचे बुला रहा है, मैं जाती हूँ। अब तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने की। अब कोई ऐसी गलती मत कर देना कि सब बर्बाद हो जाए। गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो तुम दोनों। मैं आती हूँ, ध्यान रखो। हाँ सर प्लीज आप वादा कीजिए कि आप अपना आपा नहीं खोएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अभिराज और मासी की जगह ईशिका और तुम्हारे बाबा ने ये सब किया होता तो? चलो ईशिका से तो उम्मीद की जा सकती है, वो ये सब कर सकती है, पर अगर किसी वजह से तुम्हारे बाबा ने ईशिका की बातों में आके ये सब किया होता तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना तुम्हें? 100% बुरा लगता। तुम सह नहीं पाती, you would have lost it। और तुम्हें सबसे ज्यादा इस बात का बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे किसी अपने ने धोखा दिया? तुम्हें इस बात का बुरा लगता कि तुम्हें अपनी आई को, अपने भाई को, अपनी आजी को, सबको बताना पड़ता कि उनका ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना है। उनका कोई अपना ही था जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या देख रही हो? तुम्हें। आई नो, पर क्यों देख रही हो? क्यों? मैं तुम्हें देख नहीं सकती। नहीं। क्यों? नजर लग जाएगी शायद। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम हैंडसम हो?
नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। वैसे ख्याल अच्छा है। अरे क्या हुआ? कुछ बुरा बोला मैंने? हाँ मैं देख रही थी तुम्हें, लेकिन तुम भी तो देख रहे थे, तब मैंने कुछ नहीं कहा। अब मुझे बोलने का मौका मिलेगा? तुम्हारी आंखों को मुझे देखने का सुख इतना ही था। अब मैं तुमसे पीछा छुड़वा रहा हूँ। मंदिर आ गया? ओ आ गया, थैंक्स। क्या बोला तुमने? थैंक्स? सही है, सीख रही हो। क्या सही है? थैंक यू में भी फर्क होता है। मतलब जब मुझे दिल से मन से थैंक यू बोलना होता है तो मैं मुंह से नहीं बोलती। तो अभी तो तुमने मुंह से ही बोला। तो ऐसे तो मैं सबको बोलती हूँ, मतलब ऑटो ड्राइवर को, हमारे ड्राइवर अंकल को, जब वो मुझे ड्रॉप करता है, मुझे कहीं भी जाना होता है, मतलब मैं उनकी मदद की तारीफ करती हूँ, उनकी मदद को एक्नॉलेज करती हूँ। लेकिन जिस थैंक यू की मैं बात कर रही हूँ ना, वो दिल से आभार होता है, दिल से इज्जत होती है। तो मदद मानना अलग बात है और दिल से मानना अलग बात है, दोनों अलग अलग फीलिंग्स होती है। क्या? हाँ, बाय द वे थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अब सुनो, मंदिर चलोगे साथ में? नहीं थैंक यू, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ मंदिर जाता हूँ जो मेरे दिल में है, जैसे मेरी माँ। ये लो। ये लो, और आज के बाद ना मुझे फोन करना ना अपनी शक्ल दिखाना, ठीक है? मनीषा ऐसे? अरे दिया जल्दी करना, मेरा हाथ दर्द कर गया। इसे निचोड़ दे, मेरे से निचोड़ना नहीं जमता है। इतने कपड़े पड़े हैं। वो मैं हमारे घर के यहाँ पे गई थी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे हो। ये किसके घर के सामने आप कपड़े सुखा रहे हो और हमारे घर का क्या हुआ? खुशी दी वो क्या करिए, सीधे बोलना। अरे वो क्या बताएगी, मैं बताती हूँ तुझे। देख पुत्र, अब वो घर हमारा नहीं रहा, अब यही है हमारा घर। अब क्या बोल रही है, वो घर हमारा नहीं रहा, ये हमारा घर? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ हमारे घर का? चल चल अंदर चल, मैं सब बताती हूँ तुझे। चल अंदर। ये अरे क्या देख रही है, चल ना, चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे पता है तू परेशान है, मुझे पता है तू सब अच्छा चाहते है यहाँ पर, लेकिन प्लीज मेरी बात समझना। देख अभी ना मेरी नई जॉब लगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी पैसे आए नहीं है, बट जैसे ही पैसे आएंगे सब ठीक हो जाएगा। प्लीज नहीं, तू मेरी बात सुन, मैं संकोच नहीं करूंगी, मैं हक से तुझे बोलूंगी कोई मुश्किल है तो, लेकिन प्लीज थोड़ा टाइम दे दे मुझे, थोड़ा सा टाइम। अच्छा ठीक है, पर अगर सब कुछ सही नहीं हुआ, अगर आप नहीं कर पाए, अगर घर के हालात नहीं सुधरे, तो आप मेरे घर चलोगे मेरे साथ, समझे? और इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं कह रही हूँ। ठीक है, जैसे तू कहे। तू कुछ खाएगी? मैं अभी आ, तू बैठ। पराठे बना देना इसके वास्ते, पसंद है ना? मनीषा इस आदमी के साथ क्यों थी? मुझे लगा मंदिर जाएगी, पर ये तो गाड़ी में बैठ रही है।
माता रानी, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है, बस मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने परिवार के लिए सब सही कर पाऊँ, और माँ को भी हिम्मत देना कि वो भी परिवार के लिए सब सही कर पाए। वैसे मेरी एक और माँ है, आरवी की माँ। हालात चाहे जो भी हो, आप उनके दिल को भी सुकून देना, और आप दादी को भी ठीक कर दो। वो ऐसी है ना तो दादू बहुत उदास है, पूरा घर बुझ गया है। और हार्वी बहुत अच्छा इंसान है, आप हमेशा उसे ऐसे ही रखना, और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। आप हो ना तो मुझे लगता है मैं सारी मुश्किल पार कर लूंगी। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाकर रखना। कितना चाहिए नकली माल? ऐसे नकली नोट दूंगा ना, एकदम असली लगेंगे, असली। पर हाँ, उसके बदले मुझे असली चाहिए, और मेरा कमीशन भी। पहले एक घाटे का सौदा करके फंस गया हूँ, रातों रात नकली नोट दिए थे, एक हॉस्पिटल में चाहिए थे। हॉस्पिटल में नकली नोट? कहीं है? इससे कुछ पता चल सकता है? ये तो जा रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे, हमने सारी रिकॉर्डिंग की थी, ये हमारे पास कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं है मतलब? इम्पॉसिबल। ऐसे कैसे हो सकता है रिकॉर्डिंग नहीं है? अरे रिकॉर्डिंग तो हमने की थी ना वहां पर, उस वाले रूम में रिकॉर्डिंग पूरी हुई। कैसे जा सकती है? अरे ओह गॉड। सो एक बार चिप करेक्ट, एक बार चिप चेक कर लेते हैं। इसमें तो चिप ही नहीं है। कहाँ गई चिप्स? मतलब चिप नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब वहां पर फुटेज नहीं है। सारे का सारा प्रूफ जो सारा अंशुमन पांडे ने यहाँ पे बोला है, सारा कन्फेस किया, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास कुछ नहीं है, और कुछ मिलेगा भी नहीं। जो तुम लोगों ने छुप के रिकॉर्डिंग की थी ना, मैंने तुम लोगों का कंप्यूटर हैक करके सारी रिकॉर्डिंग उड़ा दी। और जहां तक रही मेमोरी चिप्स की बात, वो ये रही। और अब तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ब्लडी करण, और अब ये तो गई, उड़ गई। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं करण लूथरा, याद रखना। बिजनेस की दुनिया में मैं भी मास्टरमाइंड हूं। किताबों से ज्यादा लोगों के चेहरे पढ़ता हूं, और राजवीर, उस पे तो मुझे पहले से डाउट था, क्योंकि वो मुझे एक बार धोखा दे चुका था, और जो इंसान एक बार धोखा दे देता है वो बार बार देता है, तो मुझे उस पे तो शक था। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस रूम सर्च करने पे भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत, फाइनल राउंड में मुझे एक कैमरा दिख गया।
लेकिन फिर भी मैंने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। और जब राजवीर मुझसे बात कर रहा था, मैंने पुलिस को मैसेज कर दिया। कैसा लगा मेरा प्लान? पड़ गया ना तुम्हारे प्लान पे भारी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। फनी बात यह है कि एंटरटेनमेंट हो रहा है, बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है इस वक्त। तुझे पता है, अगर मैं इस वक्त जेल में नहीं होता ना, मैं बाहर पार्टी कर रहा होता। बट कोई बात नहीं, पार्टी तो यहां भी हो जाएगी। तेरा वेलकम करने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पर। मक्खी, मच्छर, छिपकली, चूहा, सब कोई है। सब तेरा वेलकम करेंगे, ग्रैंड वेलकम। कोई तुझ पर केस करेगा तो कोई तुझे हक करेगा। कोई तुझे प्यार की लाल लाल निशानी देगा तो कोई तेरे पास आएगा तो तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और एक्चुअली मैं यहाँ गलत हो गया। मेरे लिए तो ये सब कुछ नया नया है, पर तेरे लिए तो नॉर्मल होगा। तू ऐसे ही घरों में रहा होगा ना। पर सच बता, जब तू पहली बार लूथरा हाउस आया था, तुझे तो अब्रॉड वाली फीलिंग आई होगी। लंदन, पेरिस जैसे। जस्ट शट अप। बहुत हुआ। गुस्सा, एंग्री यंग मैन, गुस्सा हुआ। एक काम कर, चिल्लाना और चिल्ला। अकेले चिल्ला चिल्ला के मैं तो थक गया हूं इस जेल में। तू भी चिल्ला ले, तेरा साउंड सिस्टम सुन के बड़ा मजा है। शौर्य तो सुधर क्यों नहीं जाता है? बकवास बंद राजवीर। तुझे पता भी नहीं है तेरी इन हरकतों की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। तू चुका रहा है कीमत? अच्छा, क्या कीमत चुका रहा है? तुझे प्यार करने की कीमत। सॉरी, मैं नहीं, तेरी फैमिली तुझसे प्यार करती है। तुझे पता भी कितने परेशान है वो लोग। खाना नहीं खा रहे, सो नहीं रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, और तू यहाँ पर हंस रहा है। सब तेरी वजह से सफर कर रहे। मैं भी, मैं यहाँ पर आया हूँ तेरी वजह से। तुझे बाहर निकालते निकालते मैं अंदर आ गया हूँ। मैं क्या करूँ? बट यू नो व्हाट, इसके लिए तुझे खूबी ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ब्रो। बहुत हो गया तेरा। बात बात पे सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। बस कर शौर्य, मुझे और मत उकसा, समझा ना? वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? शौर्य, तू नहीं सुधरेगा ना? बस शौर्य, मैं तुझे मार मार के लाल पीला कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ रहा हूँ क्योंकि काव्या से वादा किया कि मैं तुझसे लड़ाई नहीं करूंगा। वादा किया है कि तू मुझे नहीं मारेगा। ले वादा, ये ले वादा। मुझे बस कर अब। इंस्पेक्टर, देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ। शट अप। इंस्पेक्टर, बचाओ मुझे, ये क्या कर रहे हैं? शौर्य, स्टॉप इट। लगता है ये दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? करण, तुम यहाँ? हो गई प्लानिंग? हो गया प्लान एग्जीक्यूट? हो गई सेटिस्फैक्शन? मिल गया सब कुछ? हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब करके हो गया या कुछ बाकी है? ये क्या बोले जा रही हो तुम? वही बोल रही हूँ करण जो तुम सुनना नहीं चाहते। किस लिए आए थे तुम यहाँ पे? अंशुमन पांडे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आए थे ना? कर लिया इकट्ठे? नहीं, कैसे करोगे? तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और था। हाँ, तुम वो कर रहे थे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वहां ध्यान दे रहे थे जहां नहीं देना चाहिए था। प्रीता का प्लान एग्जीक्यूट करने आए थे ना तुम करण? क्या हुआ? नहीं हुआ प्लान एग्जीक्यूट? कैसे होता? तुम्हारा फोकस ही नहीं था, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और था। अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना था तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तुम बोल रहे थे ना शौर्य मेरा बेटा है, मैं छुड़ाऊंगा, मैं बचाऊंगा। क्या हुआ? बचा लिया। तुमने शौर्य के लिए ना प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ा दी है करण। अब शौर्य को कैसे छुड़ाएंगे, कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे प्रूफ कलेक्ट करेंगे, कैसे लड़ेंगे अंशुमन से? निधि प्लीज चिल्लाओ मत, सीन मत क्रिएट करो। यहाँ पे लोग देख रहे हैं। ये सब बातें हम घर पे जाके भी कर सकते हैं। देखो जो कुछ भी हुआ ना उसमें किसी उसकी वजह प्रीता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आपकी जान खाना बना के अचानक कहाँ गायब हो गई? बिल्डिंग के पीछे गई है, पता नहीं क्यों। खाना खाने के बाद मुझे भी बुलाया है। अचानक बिल्डिंग के पीछे क्यों गई है? पता करना पड़ेगा।
जानवी जी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये आप क्या कर रही थी? अगर आप गिर जाती तो? कियान के बारे में सोचिए, उसका फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है। मुरली, मैं ये सब कुछ कियान के फ्यूचर के लिए तो कर रही हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या, कल के मैच पे डिपेंड करता है कि कियान बुंदेला क्रिकेट एकेडमी में रहेगा या नहीं रहेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चैम्प, आप अंदर आ जाओ। यहाँ से एकदम दूर रहो, यहाँ पर तेल गिरा हुआ है, आप फिसल जाओगे। हीरो, हीरो, जान की मदद करो हीरो। हीरो दादी, प्लीज कोई हेल्प। दादी। अरे दोस्त दोस्त दोस्त, क्या हुआ? अरे वो अचानक से गिर गई और पूरे फ्लोर पे तेल हो गया। ये तेल कहाँ से आया तेल? ये एक मिनट दोस्त, एक मिनट रुकिए। जानवी जी बस होल्ड ऑन। बहुत बुरी तरह हाँ एक मिनट, आप वही रहो। जानवी जी आइए। मैं संभाल लूंगी अपने आप को। आपके पैर में सूजन है, देखिए। आई थिंक इसमें मोच आ रखी है। जान की हेल्प करो हीरो। आप नहीं ऐसे खड़ी हो पाएंगे, आपको हेल्प की जरूरत है। आइए, चलिए, आइए, कम ऑन, चलिए, आइए। कुछ नहीं होगा। अच्छा वेट। ठीक हो जाएगा। आराम से। इट्स ओके। अरे मुझे अरे जान, आपके पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना, इस मोच की वजह से। चैम्प, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जान ना एकदम ठीक है। वो सूजन दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें ना दर्द नहीं हो रहा मुझे। मैं आपको भी उठ के दिखाती हूँ। लग जाएगी। सूजा हुआ पैर है आप। लग गई, मुझे पता था। नहीं, क्रिकेट खेलने नहीं
मत बोलो कियान प्लीज। आपको पता नहीं है मैंने आपकी माँ फेल हो जाएगी कियान प्लीज। ठीक है दादा आप जरूर हो। अगर मैं चला गया तो आपका बेटा फेल हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम चाहे हमें जहन्नुम ले जाओ, पाताल लोक ले जाओ, लेकिन डॉक्टर शिव आएंगे और हमें ढूंढ लेंगे। ये ना वादा है हमारा तुमसे। शिव की शक्ति का वादा। देखते हैं तुम्हारा वादा शक्ति। ये भी शक्ति की ही रिंग है। इसका मतलब मैं एकदम सही रास्ते पर हूँ। शक्ति यही कहीं आसपास ही होगी। शक्ति तुम टेंशन मत लेना, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मार सकते हो? तुम चाह के भी हमें नहीं मार सकते। ओह, क्योंकि हमारी जान डॉक्टर शिव के पास। वो आएंगे और हमें बचाएंगे। तुम कह रही हो कि वो पागल शिव वो आकर तुम्हें बचाएगा? वो बचाएगा तुम्हें? अरे वो तो खुद सड़कों पर धक्के खा रहा होगा, शक्ति शक्ति चिल्ला रहा होगा, रास्तों पर तुम्हें ढूंढ रहा होगा बेचारा। सही कह रहे हो, शक्ति शक्ति चिल्ला के वो सड़क पे घूम रहे होंगे, लेकिन उन्हीं रास्तों पे उन्हें हमें ढूंढने का रास्ता मिल जाएगा। तुम चाहे हमें जहन्नुम ले जाओ, पाताल लोक ले जाओ, लेकिन डॉक्टर शिव आएंगे और हमें ढूंढ लेंगे। ये ना वादा है हमारा तुमसे। शिव की शक्ति का वादा। देखते हैं तुम्हारा वादा शक्ति। ये देख कोई ये सख्तुरी, इसका फोन लग ही नहीं रहा है और वो आंध्री रिमझिम मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। घर पे कॉल कीजिए। हाँ, ये बेस्ट है, घर पे ट्राई करती हूँ। आप अंदर जा सकती हैं, पेशेंट को होश आ गया है। सच? चल 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 चल, साइड 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 हो जाने में। ठीक है रे बेटा, ठीक है रे तू। सोमनाथ जी आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। डब्बोल, क्या करने चला था तू? एक आगड़ी लगा इसको एक। हाँ, पागल हो गए हो क्या? अरे ऐसे बोलने से इसका कुछ नहीं होगा। एक मार इसको और जोर से मारना हो। ये पहलवान मोटी चमड़ी है, ऐसे असर नहीं होगी। जोर से पिशू। आप भी एक लगाइए ताकि ऐसी बेवकूफी दोबारा ना करे। सही कह रही है तू। ये हो क्या रहा है? खबर न हो तो कह दूं, जो काम तूने किया है ना उसके लिए सजा भी कुछ नहीं है। हाँ, अरे उसके लिए तुझे तो ना ऐसे सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के नाश्ते में, रात के खाने में ऐसे तुझे ऐसे थप्पड़ मिलने चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करे। और वो भी एक नहीं, दो दो ऐसे। हाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति नहीं डॉक्टर शिव, यहाँ मत आइएगा प्लीज। शक्ति थोड़ा जोर से चिल्लाओ, नहीं तो। शक्ति लाउड। अरे शक्ति इतनी समझदार लड़की है, वो समझी नहीं, वो भी शिव के साथ चली गई। हमने किसी को घर से नहीं निकाला है, सिर्फ शिव को हॉस्पिटल भेजना था, लेकिन शक्ति नहीं मानी। उसने कहा कि वो भी शिव के साथ जाएगी। क्या कहा आपने? पागल खाने? हाँ, पागल खाने। ये तो ऐसे रहे जैसे कोई टूर एजेंट से टूरिस्ट का पैकेज लेके फॉरेन भेज दिया हो।
इतनी आसानी से कह दिया आपने पागल खाने। फिर पागल खाने बोलते वक्त आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई? कोसा नहीं आपने खुद को? लेकिन शिव को अच्छा हुआ ये दिन देखने से पहले ही समदन जी इस दुनिया से चली गई, वरना शिव की ऐसी हालत देखकर वो तो जीते जी मर जाती। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर कि आज वो अपने पति के साथ है। उसने न सुख देखा, न दुख देखा, न तकलीफ देखी, न मुसीबत देखी। उसने इस घर के ऐशो आराम छोड़ के सीधे निकल गई अपने पति के साथ। ये है मेरी परवरिश और ये है आपकी परवरिश। अपने बेटे पे थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, निकाल दिया उसको घर से। वैसे भी आपको खबर न हो तो कह दूं, समदन जी ने ना शिव की जिम्मेदारी मुझे दी थी। वादा कीजिए कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो आप शिव की मां बनकर उसकी रक्षा करेंगे। तो अब एक बेटे की मां के नाते मैं आपको पूछती हूँ, क्या हक बनता है आपका कि आप मेरे बेटे को घर से इस तरह निकाल दे, और वो भी ऐसी हालत में? जवाब दीजिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर तो मुझे बहुत पहले देना चाहिए था शक्ति, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हारा डॉक्टर शिव यहाँ पर आएगा और मैं उसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है, फिर और क्लूज? लगता है उन्होंने शक्ति को यहाँ अंदर रखा हुआ है। चेक करता हूं। शक्ति, शक्ति, शक्ति। नहीं डॉक्टर शिव, यहाँ मत आइएगा प्लीज। शक्ति थोड़ा जोर से चिल्लाओ, नहीं तो। शक्ति लाउड चिल्लाओ। शक्ति जोर से चिल्लाओ ताकि वो अंदर आए और मैं उसके शरीर पे थड़ 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 ये गोलियां थाम दूं। शक्ति, चिल्लाओ शक्ति। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत खराब लगा मेरे को। मैं तो मोहल्ले के लोगों को बोलने वाला हूं, भाई अपनी बहन बेटियों को बचा के रखो। कैसा कैरेक्टरलेस आदमी है यार, किसी के ऊपर भी डोरे डालेगा। बस भी करिए योग। अब आप उस आदमी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक भी गलत शब्द नहीं। मोहन, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो प्यार है ना वो एक तरफा है। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें राधा को अपनी लाइफ में वापस लाना है, तुम्हें वो वापस चाहिए, तो अपनी पूरी कोशिश करना। गो फॉर इट। क्योंकि जो एक तरफा प्यार होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ देता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेस्ट फ्रेंड उस तकलीफ से गुजरे। तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगी? तुम आगे बढ़ पाए क्या?
किसी को भूल के रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ना इतना आसान होता ना तो प्यार का नाम सुनते दुनिया में हर किसी के चेहरे पर एक खुशी होती। पर ऐसा होता नहीं है ना। जैसे पिछले 7 सालों में तुम राधा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक वैसे ही मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और शायद कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। पर वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। उससे कैसे डील करना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस राधा पे फोकस करो। उसे अपनी लाइफ में वापस लाना इतना आसान नहीं होने वाला। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें। प्रॉमिस नहीं कि तुम उसे अपनी लाइफ में वापस ले आओगे। चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। I promise you, मीरा, मैं कुछ भी करूंगा, पर किसी भी कीमत पर राधा को पाकर रहूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मनन क्या हुआ? क्या हुआ मनन? क्या हुआ? वो हुडी वाले अंकल मुझे मार देंगे। नहीं बेबी, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं है, कोई हुडी अंकल नहीं है। चलो चलो आराम से सो जाओ, मम्मा है ना तुम्हारे पास। मम्मा एक मिनट, पानी पिए पहले, लो। वेरी गुड, चलो अब ना आराम से सो जाओ, मम्मा आपके पास है, कोई कुछ नहीं करेगा। आपने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है मनन, मम्मा किसी को आपके पास आने ही नहीं देगी। मम्मा मैं जैसे आइस क्लोज करता मुझे वो हुडी वाले अंकल दिखते, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मम्मा को पता है कि आपको नींद कैसे आएगी। चल लेट जाओ। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। वो मेरे बेटे का बहुत खून बह गया है। डॉक्टर आप प्लीज जल्दी से चेक कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए ना। आप लोग बच्चे के पेरेंट्स हैं? जी। ये फॉर्म फिल करना है। मोहन जी का दिल जानता है कि मनन उनका बेटा है। आज नहीं तो कल वो इस सच का पता जरूर लगा लेंगे। फिर मैं कैसे उन्हें अपने से और मनन से दूर रखूंगी? कैसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाऊंगी? अगर युग को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ सब चल क्या रहा? और तेरी सुभान क्या कर रहे हो? ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ ये सबके सामने तुम्हारे साथ ये बकवास कर रहा है और तुम चुपचाप इसकी बकवास सुन रही हो। चल क्या रहा है यहाँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलो। सुभान, मुझे नहीं पता। जितना तुम शॉक्ड हो इसकी बातें सुन के, उतनी मैं भी शॉक्ड हूँ। ये देखो ना, इसे हो क्या गया? ये बेशरम क्या बकवास कर रहा है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता इससे पहले कि ये तुमसे प्यार करता है? बोलो मन्नत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। तुम्हें पता था या नहीं? Of course not, सुभान। अरे मुझे क्या पता था इसके जहन में इतनी गंदगी फंसी। सुभान, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मेरी मन्नत पे गलत नजर डाले। सुभान भाई, क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को रुक जाओ। सुभान रुक जाओ। क्या रुको? तेरी इतनी हिम्मत है, तू मन्नत तुम्हें सामने पे रुक जा। अरे सामने बोले मत जा। बीच में मत आइएगा वरना आपको भी लग जाएगी। ओके? मन्नत को प्रपोज करेगा तू मेरे सामने? इतना शोर क्यों हो रहा है? मन्नू, मैं फिर से कहाँ चली गई? मन्नू, तुझे आखिरी जान से मार दूंगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। नहीं, सुभान नहीं। मन्नू, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सोने के बाद अरमान झूठ बोलकर मुझे अपने रूम में बुलाया था और फिर से प्रपोज करने लगा। सुभान ने देख लिया इबादत और उसने सारी बातें सुन ली अरमान की, इसलिए तुम कहा था ना अरमान से दूर रहो। जिस बात का डर था वही हुआ। बड़ों की कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे दिल में? क्यों मारे हो इसे? क्योंकि इसने मुझसे मन्नत को छीनने की कोशिश की थी अम्मी। इसने मन्नत को उकसाया मेरे खिलाफ, मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रहा था उसे। इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बात करने दो। रुको, मैं बात कर रही हूँ। रुको, क्या बोल रहा है ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे अरमान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम नीचे अरमान को डांट चुकी थी, फिर भी उसने कमरे में बुलाकर दोबारा प्रपोज क्यों किया? बेगैरत है वो इब्बू। आशिक को कौन रोक सकता है? तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं तो मुझ पे शक कर रही हो इब्बू? सही है, इट्स ओके। शक तो तुम्हें करना ही चाहिए। मैंने काम ही ऐसा किया है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मुझे जहर ला कर दे दो, इससे फिर तुम्हें शक भी नहीं करना पड़ेगा और घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूँ ना। ऐसी बात नहीं है मन्नत। तंग आ चुकी हूँ इब्बू। जब भी कोई मुझे शक की नजरों से देखता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे खुद से नफरत होने लगती है। और अब तो मैं अपने सारे गलत इरादे भी छोड़ चुकी हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ ये सजा मुझे पूरी जिंदगी मिलने वाली है ना। इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए इब्बू। शट अप मन्नू, अगर दोबारा मरने की बात की ना तो बहुत मारूंगी।
रिलैक्स, तुम बैठो। देखो मन्नू, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बस सवाल पूछ रही हूँ। एक बात का ध्यान रखोगे प्लीज? कल निकाह सेरेमनी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। ये घूरती निगाहें, रंग बदलते चेहरे, इन सब से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब ना मैं बस एंजॉय करना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय। कल कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, मैं कह रही हूँ, वरना मैं ना कुछ कर बैठूंगी। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, ठीक है? सुनो ना, तुम प्लीज मेरा एक काम कर दो, अब मेरे कपड़े और मेकअप वगैरह चेक कर लो ना, मैं नहीं चाहती कल कोई भी कमी हो। हाँ, मैं अभी जाकर तुम्हारा जोड़ा देख लेती हूँ, मेकअप देख लेती हूँ, पार्लर वाली आंटी को बुला लेती हूँ, सब कर लूंगी, ठीक है? काश मेरे जाने पर तुम्हें और सुभान को गले लगकर रोते देख सकती। कितना मजा आता। ताने ये सुभान खुद को समझता क्या है, इतना मारा इसने मेरे बच्चे को। तू भी ना एक नंबर का बेवकूफ है। फिर तूने मुझे मन्नत का सच सबके सामने बताने क्यों नहीं दिया अरमान? दादी अम्मी, आप मेरी बात सुनिए। चुप रह तू निगाह। दादी अम्मी सुन लीजिए ना। चुप रहेगी तू निगाह। दादी अम्मी सुन लीजिए ना। अरमान भाईजान का आपको रोकना जरूरी था दादी अम्मी। मतलब ये कि अगर आप सारी सच्चाई सबके सामने खोल देती तो हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता, और मन्नत अप्पी के साथ हम भी फंस जाते। दादी अम्मी, आपका पोता इन छोटे मोटे जख्मों से डरने वाला नहीं है। आज मैं सुभान से आ रहा हूं, लेकिन कल सुभान अपनी किस्मत से हारेगा। ये तो बस कुछ खरोचे हैं, लेकिन जब सुभान की दुल्हन उसे मंडप पे छोड़ के भाग जाएगी, तब सुभान के दिल पे आरी चलेगी, आरी। तब वो रोएगा और मैं हंसूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।